हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट देखेंगे। तो साइंस का पहला चैप्टर है आपका फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो जो आपका फूड है, जो आप खाते हैं, ठीक है, वो आपको लगता होगा, आप कभी सोचते होंगे कि वो कहाँ से आता है। ठीक है, जो आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेराइटी ऑफ फूड्स। तो वेराइटी ऑफ फूड्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, या आप सोचिएगा कि व्हाट आर यू ईटिंग टुडे, क्या आप खाने वाले हो आज। तो सपोज आप कहेंगे कि आज मैं जो है रोटी एंड वेजिटेबल यानी सब्जी, ये आज मैं खाने वाला हूँ। ठीक है, डिड यू, अब सेकंड देखते हैं, डिड यू ईट सम फूड यस्टरडे, सेम फूड यस्टरडे। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या आप कल भी यही फूड खाए थे। तो नो, कल आपने क्या खाया था? कल आपने खाया था दाल चावल, दाल एंड राइस। ठीक है, एंड डू यू फ्रेंड्स ईट सेम फूड एज यू हैव, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सेम फूड ही खाते हैं जो आप खा रहे हैं। तो ये आपका नो होगा आंसर। ठीक है, वो आज क्या खा रहा है? आज वो इडली खाएगा। तो वेराइटीज ऑफ फूड यानी कि आप खुद अपने लाइफ स्टाइल में देखते होंगे कि मॉर्निंग में आप कुछ और खाते हैं, फिर आप लंच में कुछ और खाते हैं, ठीक है, आप फिर डिनर में कुछ और खाते हैं, और जो आप खाते हैं फर्स्ट डे, आप जरूरी नहीं है कि आप यस्टरडे भी वही फूड खाएं। ठीक है, तो वेराइटीज ऑफ फूड होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने स्कूल्स या अपने क्लास की बात कर लें, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं कि आज कौन से बच्चे ने कौन सी फूड खाया हुआ है, क्या खाया हुआ है, तो सबकी अलग अलग वेराइटीज होंगी। कोई इडली खाया होगा, कोई राइस एंड सब्जी खाया होगा, कोई दाल एंड राइस खाया होगा, कोई जो है चपाती एंड सब्जी खाया होगा, वेजिटेबल्स खाया होगा, है ना, कोई फिश खाया होगा, कोई एग खाया होगा। तो वेराइटीज क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं फूड की। ठीक है, एंड आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया में जो रीजन्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे वेराइटीज ऑफ फूड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, तो साउथ इंडिया में ज़्यादा क्या चलता है? आपका इडली एंड डोसा से रिलेटेड सांभर वगैरह, ये सब आपका ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रिफर किया जाता है। ठीक है, वैसे ही हम अगर नॉर्थ इंडिया यानी आप दिल्ली वगैरह की बात करें, तो वहाँ आपके चावल, राजमा चावल, छोले चावल, करी चावल, यही सब कुछ आपके अलग अलग रीजन में अलग अलग वेराइटीज के फूड जो है लोग रिफर करते हैं। ठीक है, तो वेराइटीज ऑफ फूड क्या होते हैं? बहुत अलग अलग वेराइटीज के फूड आपको दिखाई देते हैं, आप खुद खाते भी हैं अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड। ठीक है, आपके पास बहुत सारी जो है वेराइटीज अवेलेबल होती हैं, जैसे आपके कौन कौन सी है? फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और क्या हो गया? आपका सैंडविच हो गया, एंड आपका ब्रेड स्टिक हो गया, आपका इडली हो गया, या आपका बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फूड की। जैसे आप बहुत सारे लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो फ्रूट्स प्रीफर करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग सैंडविच लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड स्टिक लेते हैं, कोई इडली लेता है। तो बहुत सारे क्या होते हैं? वेराइटीज़ होते हैं फूड के। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? वेराइटीज ऑफ फूड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो फूड इंग्रेडिएंट क्या होता है? जैसे आपने आज, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट विल यू हैव इन डिनर टुडे, आज आपने रात में डिनर में क्या लिया? ठीक है, तो जैसे आपने क्या लिया है? राइस, ठीक है, एंड दाल। तो आपने राइस और दाल फूड में लिया है। ठीक है, आज आप, अगर मैं पूछूं आप रात को डिनर में क्या लिए, तो आप कहेंगे कि राइस और दाल। तो राइस और दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? तो राइस में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? राइस होती है, ठीक है, एंड
वाटर होता है। ठीक है, इन दोनों से ही आपके मिलके क्या बनता है, राइस, जो पका हुआ राइस आपको मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, राइस कैसे बनाते हैं, आप कुकर लेते हैं, उसमें फिर आप रा राइस जो रहती है वो डालते हैं। ठीक है, अच्छे से वॉश करते हैं और आप पानी डाल के आप उसको ढक के उसको जो है आप जो है गैस पे रख देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो है वो आपको एक राइस आपको मिल जाता है, पका हुआ राइस। वैसे अगर हम दाल को बात करें तो दाल किन किन इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे राइस आपके कौन से इंग्रेडिएंट, यही आपके क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे दाल आपके कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनते हैं, पल्स होता है। ठीक है, एंड वाटर यूज होगा, और क्या होगा, सॉल्ट डालते हैं आप। ठीक है, और क्या डालेंगे, ऑयल या घी डालेंगे, एंड स्पाइसेस डालते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलके, ये सब इंग्रेडिएंट मिलके क्या बनाते हैं, आपका दाल बनाते हैं। ठीक है, आप दाल में और भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको और कुछ चीज़ें पसंद है। ठीक है, बहुत सारी मिक्स दाल भी आप जो है मिक्स पल्स डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दाल होते हैं, उड़द के दाल, मूंग दाल, ये सब आप दाल डाल के आप मिक्स दाल भी बना सकते हैं, वाटर, साल्ट और ऑयल। ठीक है, जैसे हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल में आप क्या क्या डालते हैं, पहले तो आप क्या डालेंगे, वेजिटेबल डालेंगे। ठीक है, फिर आप डालेंगे वाटर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके इंग्रेडिएंट है। वैसे अगर हम चपाती की बात करें तो चपाती किससे किससे मिलके बनता है, आपका आटा हो आपके पास एंड वाटर हो, इससे मिलके आपका क्या बनता है, चपाती बनता है। तो ये ऑल ऑफ क्या है, ये आपके सब इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी होते हैं आपके फूड्स को बनाने में। ये आपके जो राइस, दाल, वेजिटेबल्स हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, इंग्रेडिएंट्स आर द material used for making food item। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो फूड आइटम को बनाने में क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम। फूड आइटम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, यानी जो आपके मटेरियल यूज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन होगा इंग्रेडिएंट्स का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, तो आपको दिमाग में आता होगा कि ये फूड्स हमको किससे मिलता है। ठीक है, तो जनरली टू मेनली सोर्सेस ऑफ फूड है। ठीक है, टू बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है। टू मेन सोर्स ऑफ फूड है, फर्स्ट है आपका प्लांट एंड प्लांट पार्ट, एंड सेकंड है आपका एनिमल्स। तो आप प्लांट देखा होगा आपने। ठीक है, प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये मैंने एक रफ फिगर बनाया है प्लांट का। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका रूट। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टीम है, ये आपका क्या है, लीफ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, बर्ड, और ये आपका क्या है, फ्लावर। ये सब क्या है, ये सब पार्ट्स हैं किसके, प्लांट के। ठीक है, तो आपका जो सोर्स ऑफ फूड है, सबसे पहले तो प्लांट एंड प्लांट के पार्ट्स हैं, एंड सेकंड है आपके एनिमल्स। तो हम पहले प्लांट एंड प्लांट के पार्ट्स देखते हैं। तो प्लांट के फ्रूट्स से, ठीक है, फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी एक पार्ट है किसका, प्लांट का। ठीक है, तो फ्रूट से आपका जो है ये भी एक सोर्स है क्या, फूड का। फ्रूट्स जैसे कि आपका एप्पल हो गया,
ठीक है, बनाना हो गया और टोमेटो हो गया, और आपके जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, मैंगोज हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं प्लांट की, ठीक है, जो आपके सोर्स हैं फूड के। सेकंड देखते हैं रूट्स। रूट्स ये भी प्लांट का एक पार्ट है, ठीक है। ये आपका कौन कौन सा, जैसे आप रेडिश खाते होंगे, ठीक है, आपके जो पोटैटो हैं एंड कैरोट, ये सब क्या है आपके, ये आपके सब रूट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप क्या करते हैं, इसको आप फूड में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट का रूट्स पार्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं फ्लावर। फ्लावर्स का देखेंगे आप, पंपकिन। पंपकिन का जो फ्लावर होता है उसको आप जो है, जो आपके राइस फ्लोर होता है, आप उसमें लपेट के जो है उसको एक अच्छे फूड फॉर्म में लाके उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो पंपकिन का जो फ्लावर होता है वो भी आप फूड्स में यूज करते हैं, ठीक है। और स्टीम ये भी एक पार्ट है फ्लावर का, सॉरी प्लांट का। तो स्टीम जैसे आप शुगर केन खाते हैं, ठीक है, बनाना भी का जो स्टीम होता है वो आपका यूज होता है, ठीक है। बनाना फ्रूट भी है, यानी ये आप एक ऐसा प्लांट है जिसका जो है 2 पार्ट्स एडिबल्स होते हैं, ठीक है। एडिबल्स इन सेंस ईटेबल, यानी खाने योग्य होता है, ठीक है। तो बनाना क्या आप फ्रूट भी खा सकते हैं, स्टीम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये बनाना स्टिक है, ठीक है। तो ये भी आप जो है यूज होता है आपके सांभर वगैरह बनाने में, ये यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टीम भी प्लांट का फूड के रूप में यूज होता है, ठीक है। सीड देखें, सीड आप देखे होंगे, मस्टर्ड ऑयल, एंड आपका जो ग्राउंड नट रहता है, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो ये सब के सीड से आप क्या कर सकते हैं, सीड से आपके जो है फूड में यूज किया जाता है, ठीक है, प्लांट का जो सीड पार्ट होता है। अब देखेंगे जो मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड के 2 पार्ट्स एडिबल्स होते हैं, मतलब खाने योग्य होते हैं, ईटेबल। एक तो आप मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल बना सकते हैं, एंड आप जो है मस्टर्ड की लीफ का आपका वेजिटेबल्स बनता है, ठीक है, जो आप सब्जी बोलते हैं ना, तो वो जो उसके जो लीफ से आप जो है वेजिटेबल्स भी यूज होता है। तो मस्टर्ड के 2 पार्ट से जो है 2 पार्ट्स क्या होते हैं, ईटेबल होते हैं, ठीक है। अब सीड्स के बाद हम देखेंगे लीफ। लीफ से आप, लीफ भी एक प्लांट का पार्ट है। लीफ से आप क्या क्या, जैसे स्पाइनिस, पालक, ठीक है, एंड कोरिएंडर लीफ, वो भी आप यूज करते हैं, ठीक है। आप जो और भी है आपके, जैसे मेथी का भी आप जो है लीफ खाते हैं, और उससे जो सीड्स होते हैं उसका भी आप यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, प्लांट्स के पार्ट है जो आप जो है अपने फूड में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सोर्सेस ऑफ फूड। और भी आप देखते हैं हम और कौन कौन से सोर्स है। जैसे आप जो जो आपके प्लांट्स हैं और प्लांट्स के पार्ट्स हैं, आप उसको बहुत मेनी फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में आप जो है उसको खाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें स्प्राउट्स किसको बोलते हैं, अगर आप कोई सीरियल ले लेते हैं, जैसे दाल, स्पेशली मूंग की दाल, ठीक है, और आप उसको क्या करेंगे, उसको पानी में भिगा, एक कंटेनर लेंगे और उसको पानी में भिगा देंगे, ठीक है, और एक दिन के लिए आप रख देंगे, ठीक है। फिर दूसरे दिन आप जो है उस कंटेनर से क्या करेंगे, पानी आप जो है फेंक देंगे, ठीक है, और उस कंटेनर को एक वीट कपड़े में, यानी जो गीला कपड़े में आप उसको लपेट के रख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1-2 दिन में आप देखेंगे कि उससे जो है एक वाइट सा कुछ बाहर दिखाई देगा आपको, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, स्प्राउट्स कहलाता है, ठीक है। या जैसे आप उसको हिंदी में बोलते हैं अंकुरित जो है
फ्रूट्स बोला जाता है ना, अंकुरित अंकुरित चीज़ें खानी चाहिए, अंकुरित दाल खानी चाहिए, अंकुरित चने खाने चाहिए, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्प्राउट्स। तो ऐसे भी आप जो है प्लांट्स के पार्ट्स को आप जो है, या प्लांट के पार्ट्स यानी जो है प्लांट का बीज ही है, वो सीड ही है, ठीक है, उसका आप जो है इस तरीके से भी आप उसको जो है फूड के रूप में लेते हैं, या फिर आप उसको ऐसे नॉर्मली भी खा सकते हैं, या उसमें कुछ भी आप स्पाइसेस डाल के जो है आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। तो स्प्राउट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। स्प्राउट्स आपका जो है, इफ यू वी प्लेस सीरियल्स, ठीक है, दाल आप स्पेशली मूंग दाल लेंगे और उसको जब कंटेनर में धो के रख देंगे, और 1-2 दिन बाद जब उस कंटेनर उस वाइट वाले एक भीगे कपड़े में आप उसको लपेट के रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक वाइट लाइक स्ट्रक्चर निकलती है आपकी, ठीक है, अंकुरन लाइक स्ट्रक्चर, उसको आपको क्या बोलते हैं, आप उसको स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है। और हम उसको क्या करते हैं, उसको हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्प्राउट्स कहलाता है। तो वाइट मैं स्मॉल में लिख देती हूँ, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कम आउट्स ऑफ seeds is called sprouts, like मूंग दाल, सीरियल्स, ठीक है। आप चने में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है प्लांट के पार्ट्स को आप फूड के रूप में यूज करते हैं। सेकंड देखेंगे आप जो है हनी, आपको हनी कहाँ से मिलता है, ये भी आपका एक प्लांट का ही भाग है, ठीक है। हनी, आपने हनी भी देखा होगा, ठीक है, वो क्या करती है, वो फ्रूट जूस जिसको आप क्या बोलते हैं, नेक्टर, उसको क्या करता है, फ्लावर से कलेक्ट करता है, ठीक है, अपने हाइव्स में, अपने छत्ते में क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलती है, हनी मिलती है, ठीक है। तो क्या करता है, हनी भी, फ्लावर्स के भी कुछ लिमिटेड टाइम होता है जब उनके पास फ्रूट जूस होते हैं उसके फ्लावर्स में, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, उसी समय पे जाके अपने उस टाइम पे वो जाके जो नेक्टर यानी फ्रूट जूस को फ्लावर से निकाल कर अपने हाइव्स में यानी छत्ते में रखती हैं, स्टोर करती हैं, ठीक है। तो हम जो है उसको निकाल करके हनी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हनी। तो हनी भी एक क्या होता है, एक पार्ट होता है प्लांट का, क्योंकि फ्लावर से ही मिल रहा है, ठीक है, वो भी एक फ्रूट जूस होता है, नेक्टर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है हनी यूज करते हैं। और अब ये आपके सब क्या हुए, प्लांट एंड प्लांट्स के पार्ट। अब हम सेकंड सोर्स की ओर चलें, तो आपका सेकंड सोर्स क्या है, एनिमल्स से। एनिमल से हमको क्या फूड्स मिलते हैं, एनिमल से हमको मिलते हैं जो एग हो गया, मीट हो गया, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, एंड आपका क्या हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी आइटम जो होते हैं जैसे पनीर वगैरह, ठीक है, ये सब, चीज, घी, ये सब आपको कहाँ से मिलता है, ये सब आपको एनिमल्स के थ्रू मिलता है। तो आपके जो है कितने सोर्स होते हैं फूड के, 2 सोर्स होते हैं फूड्स के, ठीक है, एक प्लांट यानी प्लांट एंड प्लांट के पार्ट्स, एंड सेकंड से आपके एनिमल्स से। एनिमल्स से आपको एग, मीट्स, मिल्क, डेयरी आइटम्स, घी, ये सब कुछ जो है आपको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, सोर्स ऑफ फूड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। तो ये कौन से बेसिस पे है कि एनिमल्स कौन से फूड्स या कौन सी चीजें खाते हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे जो है एनिमल को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो ईट के बेस पे जो है कौन से फूड्स या कौन से आइटम्स जो है एनिमल्स खाते हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो पहला क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम से आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, तो आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हर्बीवोरस किससे रिलेटेड है, हर्ब से। हर्ब्स इन द सेंस जो आपके ग्रीन लीफ या ग्रीन आपके घास होते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रास, इससे रिलेटेड होता है, ठीक है, ये आपके हर्ब्स कहलाते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स
विच ईट्स ओनली प्लांट्स या फिर आपके प्लांट्स पार्ट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, ठीक है, सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। तो एग्जांपल जैसे हो जाएंगे आपके, जैसे काऊ हो गया, ठीक है, बफेलो हो गया, ये सब क्या है, ये आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं, ठीक है। और आप ऐसे सोच सकते हैं, ग्रास होपर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हर्बीवोरस है, ठीक है, जो सिर्फ हर्ब्स जो है खाते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड जो है आपका क्या कहलाता है, कार्निवोरस। सो कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस एनिमल्स which eat only animals are called carnivorous। तो आप सोचेंगे कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ जो है एनिमल्स हैं जो आपके क्या खाते हैं, आपके सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स का जैसे एग्जांपल हो गया आपके टाइगर हो गया, लॉयन हो गए, ठीक है, और लिजार्ड हो गया। ये सब क्या है, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ अपने फूड में एनिमल्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं। उनको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस बोला जाता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस जो होता है एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स और कॉल्ड ओमनीवोरस। मतलब ऐसे एनिमल्स जो आपका हर्बीवोरस भी होते हैं या कार्निवोरस भी होते हैं, दोनों होते हैं, जो आपके प्लांट्स भी प्लांट्स और प्लांट्स के ईट भी, प्लांट्स के पार्ट भी खाते हैं एंड आपके जो है एनिमल्स भी खाते हैं। ऐसे क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करता है, वेजिटेबल्स, ग्रीन चीज भी खाता है, हर्ब्स भी खाता है एंड एनिमल्स भी खाता है, ठीक है। जैसे मीट है ना, चिकन, ये सब क्या है, ये आपके एनिमल्स है। तो ये ह्यूमन बींग्स ये भी खाता है, ठीक है। तो आपका एनिमल्स विच ईट बोथ, कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका डॉग हो गया, डॉग क्या करता है, दूध भी पीता है और जो है दाल चावल जो भी खाता है और आपके जो है हड्डियां वगैरह भी खाता है, बोन्स वगैरह भी खाता है, ठीक है। एंड आपके कैट भी हो गई, कैट भी आपका मिल्क वगैरह भी पीती है और जो है रैट को खाती है, ठीक है। एंड ह्यूमन बींग्स हो गए, ये आपका दोनों चीज खाते हैं, ठीक है। आपका क्रो हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके ओमनीवोरस है। तो ये आपके क्या है गए, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वो कैसे भोजन करते हैं या कौन सा फूड खाते हैं, उसके बेसिस पे ये उनका क्लासिफिकेशन है। तो 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं, ठीक है, ईट करते हैं। जैसे वो आपके ग्रास होपर्स हो गए, काऊ हो गए, बफेलोस हो गए, ये सब आपके क्या है, पैरोट हो गए, ये सब आपके क्या है, हर्बीवोरस है। कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे लिजार्ड, लायन, टाइगर, ये सब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ जो है एनिमल्स को खाते हैं। एंड ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो आपका प्लांट के पार्ट्स और प्लांट को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट हो गया, क्रो हो गया, ये जो है सब क्या है, ओमनीवोरस के एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्या हुआ, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। तो ये आपका चैप्टर 1 भी यहाँ पे आपका खत्म होता है। थैंक यू।